अस्सलामुअलैकुम। एनाबेल डोल के बारे में कौन नहीं जानता। आपको ये भी पता होगा कि ये एक हकीकत में पुरस्रार किस्म की गुड़िया थी या है, जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है। रियल में इस केस को दो मियाँ बीवी एड और लॉरेन वॉरेन ने इन्वेस्टिगेट किया था। एड और लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्होंने इस केस की जब इन्वेस्टिगेशन की तो जो हक़ाइक़ सामने आए वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको कुछ हिडन चीज़ें भी बताऊंगी जो शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी हो, जो एनाबेल डोल के साथ हुई। असली एनाबेल डोल डोना को दी गई थी, जो एक तालिबे इल्म नर्स थी। इसकी माँ ने सालगिरह के तोहफे में अपनी बेटी को एक डॉल दी। एक चीज़ याद रखें, एनाबेल को एक हॉबी शॉप से सेकंड हैंड ख़रीदा गया था। वो इस वक्त अपनी दोस्त एनजी के साथ एक फ्लैट में रह रही थी, और डोना इस तोहफे से बहुत खुश थी क्योंकि उसे गुड़िया का बहुत शौक था। लेकिन गुड़िया जल्द ही लड़कियों के लिए बड़े खौफ का बाइस बन गई। एनाबेल ने एज अ ट्रेलर बहुत छोटी छोटी सी हरकतें की जो डोना और एनजी को अपनी ही गलती लगी। मिसाल के तौर पर डोना उस डॉल को कुर्सी पर रखती थी, लेकिन जब वो कमरे में वापस आती थी तो वो कुर्सी की बजाय फर्श पर पड़ी होती थी। डोना समझती थी कि शायद वो खुद ब खुद गिर गई है, या मैं ही उसको फर्श पर रख के गई थी और मैं भूल गई। आहिस्ता आहिस्ता ये हरकतें बढ़ने लगीं। इनका एक दोस्त था जिसका नाम लो था। वो इस गुड़िया से बहुत घबराया करता था। इसे यकीन था कि वो गुड़िया एविल है, उसके साथ कुछ ठीक नहीं। लेकिन डोना और एनजी अपने ख्यालात में बहुत तरक्की पसंद थे। वो इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते थे। कुछ देर के बाद लड़कियों को अपने अपार्टमेंट के इर्द गिर्द नोट मिलना शुरू हो गए। अजीब बात यह थी कि ये नोट पार्चमेंट पेपर पर लिखे गए थे, और इन दोनों लड़कियों में से किसी ने भी इससे पहले पार्चमेंट पेपर इस्तेमाल नहीं किया था। अब नोट्स पर जो बातें लिखी गई थीं वो ऐसी थीं, हेल्प अस और हेल्प लो। एक दिन डोना अपने काम से घर वापस आई और उसने अपने बिस्तर पर मामूल के मुताबिक उस गुड़िया को पाया। जब उसने देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि एनाबेल के हाथों पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी का कत्ल किया हो। जो कुछ भी था, लेकिन वो गुड़िया के हाथों से ही निकल रहा था। अब लड़कियों के लिए वक्त आ चुका था कि वो किसी को मदद के लिए बुलाएं। लड़कियों को पहली जो कहानी उस डॉल के साथ जुड़ी हुई सुनाई गई वो ये थी कि जिस ज़मीन पर इनका अपार्टमेंट था वो मैदान हुआ करती थी। एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल थी, कई साल पहले वहाँ मुर्दा पाई गई थी। जब गुड़िया इनके अपार्टमेंट में आई, एनाबेल की रूह अभी भी इस इलाके में थी जिसमें वो मर गई थी, और चूंकि इसे गुड़िया का बहुत शौक था इसलिए उसकी रूह इसके साथ एक हो गई। एनाबेल यानी उस लड़की का नाम बताया जाता है जो उस अपार्टमेंट से पहले वहाँ पर सड़क पर मरी हुई पाई गई थी, और वो उस डॉल के अंदर आ चुकी थी। लेकिन डोना और एनजी बहुत हसास और प्यार करने वाली लड़कियाँ थीं। उनको उस गरीब लड़की की ये अफसोसनाक दास्तान सुनकर बहुत दुख हुआ जो उस खेत में अकेली मुर्दा पाई गई थी। इसलिए वो चाहते थे कि गुड़िया उनके पास से कहीं ना जाए और वो उसको ऐसे ही अपने पास रखें। अब यहाँ कहानी शुरू होती है एनाबेल गुड़िया के अटैक्स की। जिस लड़के का मैंने शुरू में जिक्र किया है, जो एनजी और डोना का दोस्त था लो, इस पर एनाबेल ने हमला कर दिया। शायद वो इसे पसंद नहीं करती थी, या हो सकता है कि इसने इसे एक ऐसे शख्स की याद दिलाई हो जिसने ज़िंदगी में इसके साथ कभी बुरा सलूक किया था। लो के साथ कुछ ऐसी चीज़ें रोनुमा आईं जिनमें कुछ बुरे ख्वाब और एनाबेल के कुछ नज़ारे शामिल हैं। लेकिन वो हमला जिसने डोना और एनजी को एड और लॉरेन वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाने पर मजबूर किया, वो एक जिस्मानी हमला था। यानी कि वो उसने किसी ख्वाब में नहीं देखा था, बल्कि एनाबेल डोल ने रियल में उसके ऊपर अटैक किया था। अब यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि एनजी और लो एक घर में मौजूद थे। दोनों ने डोना के कमरे में हरकत की आवाज़ सुनी, लेकिन वो ये सोचकर घबरा गए घर में उन दोनों के अलावा और कोई मौजूद ही नहीं था। लेकिन उन्होंने जल्द ही ये महसूस कर लिया कि मूवमेंट एनाबेल की थी। वो एनाबेल की तरफ आगे बढ़ने लगा तो इसने अपने सीने पर एक खौफनाक दर्द महसूस किया, और महसूस किया कि पंजों के कुछ निशानात इसके सीने पर पड़ रहे हैं, और ये ऐसे निशानात हैं जैसे किसी ने इस पर छलांग लगा दी हो और उसे तकरीबन नोच ही लिया हो। कमरे में कोई नहीं था, इसलिए वो जानता था कि निशानात एनाबेल से आए हैं। इन खरोचों के बारे में अब भी अजीब बात यह थी कि वो फ़ौरन ठीक हो गए। इन सब वाक़यात के बाद वॉरेंस को बुलाया गया। वॉरेंस के साथ एक पादरी को अपार्टमेंट में बुलाया गया, और पता चला कि एनाबेल का बुनियादी मकसद डोना की रूह पर कब्जा करना था। एनाबेल एक शैतान थी
वो गुड़िया से जुड़ी हुई थी। वॉरेंस ने कहा कि बदरूहों के पास अशिया या चीज़ें नहीं होती, बल्कि इनके पास लोग होते हैं। उस प्रीस्ट या उस फादर ने आखिरकार अपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया और वॉरेंस एनाबेल को अपने साथ ले गए। उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया कि घर की पिछली सड़कों पर गाड़ी चलाना बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि वो घर के आगे वाली साइड से गुजरें, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो मरकज़ी शाहराहों पर गाड़ी चलाते हैं तो एनाबेल को रास्ता मिल जाएगा कि वो इनको किसी हादसे से दो चार कर दे। यकीनी तौर पर वो घर के पूरे रास्ते में कार के मसाइल से दो चार थे। पावर स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेकें फेल हो गईं और कार का इंजन रुकता रहा। एक बार जब एड वॉरेन ने एनाबेल को कुछ मुकद्दस पानी के साथ छिड़काया तो परेशानी थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गई। अब एड और लोरेन वॉरेन उस गुड़िया को लेकर अपने घर आ चुके थे। एड ने गुड़िया को अपनी मेज़ पर रख दिया। एनाबेल को कई मौक़ों पर मेज़ के ऊपर उठते हुए और बैठते हुए खुद ब खुद देखा गया। घर के मुख्तलिफ कमरों में घूमती फिरती पाई गई। एड और लोरेन ने फादर को बुलाया, लेकिन वो इसे ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रहा था। एनाबेल से कहा कि वो इसे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो सिर्फ एक गुड़िया थी। ये उस पादरी की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने एनाबेल को रियल नहीं माना, क्योंकि वो घर जाते हुए एक कार हादसे का शिकार हो गया। गाड़ी उलट गई, ब्रेक फेल हो गई और उसकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसकी वजह से फादर बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे, लेकिन वो बच गए। एनाबेल आज भी शीशे के बंद केस में मौजूद है। इसे एड और लोरेन वॉरेन ने अपने एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। कुछ लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो एनाबेल को केस के इर्द गिर्द घूमते हुए देखते हैं। एनाबेल आज भी देखने के लिए दस्तयाब है। एड एंड लोरेन वॉरेन, ये दोनों मियाँ बीवी बहुत मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिन्होंने बहुत सी मशहूर मूवीज़ जैसा कि द कॉन्जरिंग एंड द डेविल मेड मी डू इट जैसी बहुत सारी मशहूर केसेस पर इन्वेस्टिगेशन की थी, और इन सारे केसेस पर मूवीज़ भी बनी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है। अगर आप एनाबेल जैसे दूसरे केसेस पर भी फैक्ट्स को सुनना पसंद करते हैं तो मुझे सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।